ब्लैक होल प्रकृति की रहस्यमय शक्तियां जिन्होंने सदियों से खगोलविदों और वैज्ञानिकों को मोहित किया है। आज मैं आपको ब्रह्मांड के माध्यम से एक असाधारण यात्रा पर आमंत्रित करता हूं, क्योंकि हम ब्लैक होल के रहस्यों की गहराई में उतरेंगे। एक ऐसे साहसिक कार्य पर जाने के लिए तैयार हो जाइए जो ब्रह्मांड के बारे में आपके द्वारा सोची गई हर बात को चुनौती देगा। ब्लैक होल ब्रह्मांड में सबसे आकर्षक और रहस्यमय संस्थाओं में से एक हैं, जो अपने बेहद मजबूत गुरुत्वाकर्षण खिंचाव और अजीब गुणों के लिए जाने जाते हैं। ये वस्तुएं उन विशाल तारों के अवशेषों से बनी हैं, जो सुपरनोवा में मर गए हैं, जो अपने पीछे इतना मजबूत गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र छोड़ गए हैं कि प्रकाश भी इससे बच नहीं सकता है। वर्षों के अध्ययन के बावजूद ब्लैक होल अभी भी रहस्य में डूबे हुए हैं। उनके गठन, व्यवहार और गुणों के बारे में कई अनुत्तरित प्रश्न हैं। उनकी अजीब प्रकृति और रहस्यमय विशेषताएं उन्हें वैज्ञानिकों और जनता दोनों के लिए अंतहीन आकर्षण का स्रोत बनाती हैं। लेकिन ब्लैक होल का अध्ययन क्यों करें? खैर, शुरुआत करने वालों के लिए वे गुरुत्वाकर्षण की हमारी समझ और भौतिकी के मूलभूत नियमों का परीक्षण करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करते हैं। इसके अलावा ब्लैक होल आकाशगंगाओं और अन्य खगोलीय पिंडों की संरचना को आकार देने और प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ब्लैक होल का अध्ययन करके हम ब्रह्मांड के विकास और इसे आकार देने वाली जटिल प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ब्लैक होल का आकार और गुरुत्वाकर्षण खिंचाव। ब्लैक होल अविश्वसनीय रूप से विशाल हैं, और उनका आकार और गुरुत्वाकर्षण खिंचाव निश्चित रूप से दिमाग चकरा देने वाला है। ब्लैक होल का आकार उसके द्रव्यमान से निर्धारित होता है, जो सूर्य के द्रव्यमान से कुछ गुना से लेकर लाखों या अरबों सूर्य तक हो सकता है। जैसे जैसे उनका द्रव्यमान बढ़ता है, वैसे वैसे उनका आकार भी बढ़ता है, जिससे उन्हें और भी अधिक तीव्र गुरुत्वाकर्षण खिंचाव मिलता है। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव इतना मजबूत होता है कि यह अंतरिक्ष समय को भी मोड़ सकता है, जिससे गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग नामक घटना होती है। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी ब्लैक होल के बहुत करीब पहुंच जाता है, उसे अंदर खींच लिया जाएगा, जिससे तीव्र खिंचाव से बचना लगभग असंभव हो जाएगा। ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव की ताकत उसके द्रव्यमान और अन्य वस्तुओं से निकटता पर निर्भर करती है। कोई वस्तु ब्लैक होल के जितनी करीब होती है, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव उतना ही मजबूत हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप सभी चीजें ब्लैक होल के करीब आ जाती हैं। कुल मिलाकर ब्लैक होल का विशाल आकार और गुरुत्वाकर्षण बल उन्हें अध्ययन के लिए अविश्वसनीय रूप से आकर्षक बनाते हैं। इस तथ्य के बावजूद कि वे भयानक हो सकते हैं। समय फैलाव। ठीक है, ये कल्पना कीजिए। आप एक अंतरिक्ष यात्री हैं और आप एक ब्लैक होल का पता लगाने के मिशन पर हैं। आप अपना अंतरिक्ष यान ब्लैक होल के और भी करीब जाते हुए उड़ाते हैं। अचानक ऐसा महसूस होता है जैसे आपके लिए समय धीमा हो रहा है, जबकि आपके मित्र को घर वापस आने पर ऐसा लगता है जैसे समय उसी गति से आगे बढ़ रहा है। इस घटना को समय फैलाव कहा जाता है। ब्लैक होल के तीव्र गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण समय का विस्तार होता है। आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार समय सापेक्ष है और गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होता है। गुरुत्वाकर्षण जितना अधिक मजबूत होगा, समय की गति उतनी ही धीमी होगी। इसलिए जब आप किसी ब्लैक होल के करीब होते हैं, जिसमें अविश्वसनीय रूप से मजबूत गुरुत्वाकर्षण खिंचाव होता है, तो आपके लिए समय ब्लैक होल से दूर किसी व्यक्ति की तुलना में बहुत धीमी गति से चलता है। सरल शब्दों में, आप ब्लैक होल के जितना करीब पहुंचेंगे, आपके लिए समय उतना ही धीमा होगा। एक ऐसी दुनिया में होने की कल्पना करें जहां आपके लिए समय बाकी सभी की तुलना में धीमी गति से चलता है। ब्लैक होल के करीब होने पर ऐसा ही महसूस होता है। अब यदि आप समय के धीरे धीरे चलने की कल्पना कर चुके हैं, तो आइए ब्लैक होल के बारे में अगले डरावने तथ्य पर चलते हैं। स्पेगेटिफिकेशन एक फैंसी इतालवी व्यंजन की तरह लगता है, लेकिन वास्तव में यह एक भयानक प्रक्रिया है जो ब्लैक होल के पास होती है। जब कोई वस्तु ब्लैक होल के बहुत करीब आ जाती है, तो ब्लैक होल के करीब वाली तरफ का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव दूसरी तरफ के खिंचाव की तुलना में बहुत अधिक मजबूत होता है। इससे वस्तु की संरचना में तब तक खिंचाव होता है जब तक कि वह स्पेगेटी जैसी पतली रेशा न बन जाए। हाँ, तुमने उसे ठीक पढ़ा, स्पगेटी। ऐसा गुरुत्वाकर्षण त्वरण में अंतर के कारण होता है, जिसे ज्वारीय बल के रूप में जाना जाता है। स्पेगेटिफिकेशन केवल तभी होता है जब ब्लैक होल अति विशाल हो, मान लीजिए सूर्य से सैकड़ों या अरबों गुना अधिक विशाल हो। यदि आप कभी भी अपने आप को ब्लैक होल के पास पाते हैं, तो स्पेगेटिफिकेशन एकमात्र ऐसी चीज नहीं होगी
जिसके बारे में आपको चिंतित होना चाहिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि अंत में आपको अपने नाम पर एक नई पास्ता डिश मिल सकती है। ब्लैक होल की खोज, ब्लैक होल की खोज, ब्लैक होल वैज वैज्ञानिकों और उत्साही लोगों के लिए समान रूप से आकर्षण का विषय रहा है। लेकिन उनकी खोज सबसे पहले कैसे हुई? खैर, यह सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर के काम के माध्यम से था, जिन्होंने साबित किया कि एक निश्चित द्रव्यमान से परे तारे एक विलक्षणता में ढह जाएंगे, जिसे अब ब्लैक होल के रूप में जाना जाता है। पहला ब्लैक होल 1971 में खोजा गया था और तब से हमने इन रहस्यमय संस्थाओं को समझने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। ब्लैक होल का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक दूरबीनों और अन्य इमेजिंग उपकरणों सहित कई उपकरणों का उपयोग करते हैं। ऐसा ही एक उपकरण है चंद्रा एक्स-रे वेधशाला, एक उपग्रह जिसका उपयोग ब्लैक होल सहित ब्रह्मांड में वस्तुओं द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा एक्स-रे का निरीक्षण करने के लिए किया जाता है। इससे हमें ब्लैक होल के व्यवहार और उनके आसपास के पदार्थ को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। हाल के वर्षों में ब्लैक होल के अवलोकन में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप (EHT) ने पहली बार ब्लैक होल की छाया की एक छवि खींची, जिससे उनके अस्तित्व का ठोस सबूत मिला। यह अभूतपूर्व खोज दुनिया भर में स्थित 8 दूरबीनों के सहयोग से संभव हुई और शायद इन रहस्यमय वस्तुओं की हमारी समझ में एक नए युग का प्रतीक है। निष्कर्षतः ब्लैक होल अभी भी हमारे लिए एक रहस्य है, लेकिन हम उन्हें समझने में लगातार प्रगति कर रहे हैं। ब्लैक होल की खोज और इन वस्तुओं के अवलोकन में हुई प्रगति ब्रह्मांड की खोज में हमारी प्रगति का प्रमाण है। पृथ्वी के पास ब्लैक होल की संभावना। क्या आपने कभी हमारे सौर मंडल में किसी ब्लैक होल के ठंडा होने की संभावना पर विचार किया है? अच्छी खबर यह है कि ब्लैक होल के हमारे रास्ते में आने का कोई सबूत नहीं है। बुरी खबर यह है कि हम तकनीकी रूप से इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते। वैज्ञानिकों ने एक प्रकार के ब्लैक होल के अस्तित्व की परिकल्पना की है, जिसे माइक्रो ब्लैक होल कहा जाता है, जो एक परमाणु जितना छोटा हो सकता है। यदि इनमें से कोई भी दुष्ट व्यक्ति हमारे लौकिक पड़ोस में भटकने के लिए हुआ, तो संभवतः वह हानि रहित तरीके से गुजर जाएगा और हमें इसका पता भी नहीं चलेगा। हालांकि यदि एक अधिक महत्वपूर्ण ब्लैक होल हमारे दरवाजे पर दस्तक देता है, तो यह सुंदर नहीं होगा। हल्के शब्दों में कहें तो ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव तीव्र होता है। यदि कोई पृथ्वी के निकट होता, तो यह संभावित ऊप से हमारी कक्षा पर कहर बरपा सकता था। इसके विशाल गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के प्रभाव प्रकाश को विकृत कर देंगे, वस्तुओं हमारे सहित को न्यूडल्स उर्फ स्पैगेटिफिकेशन की तरह फैला देंगे और संभवतः हमारे सौर मंडल से ग्रहों को भी बाहर निकाल देंगे। लेकिन अभी ब्लैक होल बंकर का निर्माण शुरू करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये परिदृश्य जितने भी डरावने हों, उनके घटित होने की संभावना अविश्वसनीय रूप से कम है। तो आगे बढ़ें और ग्रह को निगलने वाले ब्लैक होल के बारे में चिंता किए बिना अपने दिन का आनंद लें, कम से कम अभी के लिए।